दस्तक देने वाला है। नववर्ष 2024 मेरे जीवन में कुछ नई रोशनी, नई ऊर्जा, उत्साह लेकर, उमंग लेकर के आएगी। मैं इस अवसर पर मठ टीम के सभी सदस्यों को और इस पृथ्वी के सभी लोगों को, मैं इस देश के सभी लोगों को, मैं इस राज्य के सभी लोगों को और मैं अपने चिकित्सा जगत के सभी बंधुओं को मैं इस अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं चाहता हूं कि वह स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सपने हैं वो साकार हों, उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी हों और इस जगत में वो सिर्फ अपनी ही खुशी नहीं, दूसरों की खुशी के लिए भी कार्य करें। जीवन हंसते मुस्कुराते रहने का नाम है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देश के हितों में अपना योगदान अवश्य दीजिए। और मैं इस अवसर पर एक बार फिर से नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। तो पूरे दरभंगा वासियों को, हमारे सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल के जितने लोग हैं उनको, आपके मीडिया पर्सन्स जितने हैं, पुलिस प्रशासन, सबों को इस नव वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नव वर्ष सबके लिए बहुत ही अच्छा संदेश लेके आए, सबके जीवन में खुशहाली बनी रहे, ये मेरी शुभकामनाएं सबको। रिंकू कुमार झा मेरा नाम है, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल के मैं डायरेक्टर हूँ। इस न्यूज के प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। लालबाग में स्थित लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में 4000 पौधों के साथ शुरू हुआ 31वां पुष्प प्रदर्शनी। रविवार को लालबाग में स्थित लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में 31वां पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन NVHS दरभंगा के सदस्यों के द्वारा फीता काट कर किया गया। तदुपरांत आए अतिथियों ने इसका उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। बता दें कि इस पुष्प प्रदर्शनी में 4000 से अधिक पौधे रखे गए हैं, जिसे देखने के लिए दरभंगा जिला के साथ साथ दूसरे जिला के भी लोग इस अवसर पर पहुंचते हैं। यह पुष्प प्रदर्शनी 31 दिसंबर एवं 1 जनवरी 2024 तक रहेगा, जो 2 दिवसीय है। इस पुष्प प्रदर्शनी के बारे में मौजूद सदस्यों ने कई बातों की जानकारी दी। तो वहीं इस पुष्प प्रदर्शनी को देखने के लिए आए लोगों ने भी कहा कि यह पुष्प प्रदर्शनी बाहर जैसा दिखता है। पहले यह बिहार से बाहर कई हिस्सों में हुआ करता था, लेकिन अब दरभंगा जिला में हो रहा है, इसका हम लोग को गौरव है। इसके अलावा इस पुष्प प्रदर्शनी में कई स्कूलों के बच्चों के द्वारा पेंटिंग प्रतियोगिता एवं पॉट प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ था, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान लाने वाले सदस्यों को संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बारे में मौजूद लोग। फ्लावर एग्जीबिशन में आए हैं, यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स देखने को मिले हैं। हाँ, इससे पहले भी शायद होता था दरभंगा में, बट हम लोग ये फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। मेरी बहन के थ्रू, सेंट जेवियर के थ्रू अच्छा लगा। बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट इन्वायरमेंट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है, लेकिन सब अलग अलग डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स भी देखने को मिले। बहुत कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है। लग ही नहीं रहा है कि हम लोग दरभंगा ही में। अच्छा लगा। थैंक यू। क्या नाम है? श्रेया विजय। यहाँ पे कॉम्पिटिशन होगा तो और अच्छा लगेगा, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। कैसा महसूस कर रहे हैं इस परिसर में आने के बाद? कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। हम प्रकृति के पास आए हुए हैं और प्रकृति प्रेमी हैं, और प्रकृति प्रेमी सभी लोगों को होना चाहिए कि इस प्रकृति ने ही हमें जीवन दिया है, और इस जीवन को अच्छी तरह से चलाने के लिए प्रकृति से ही प्रेम करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं सभी प्रकृति प्रेमियों के बीच आया हूँ, ऐसा देख रहा हूँ। ये देंगे कि आप प्रकृति से जुड़े रहिए, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करें, और आप स्वयं प्रकृति के एक अंग हैं, तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्रकृति के हर एक चीज़ को सुरक्षित रखिए। और यहाँ पर जो भी कुछ हम लोगों को दिखाया जा रहा है, इससे केवल देखिए मत, इसका अनुकरण भी करिए। नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के द्वारा प्रत्येक वर्ष पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। आज 31 दिसंबर पुराने साल का जाने का आज अंतिम दिन है, और कल नए साल का आगमन है। ये दोनों दिन पुष्प प्रदर्शनी है दरभंगा के लिए, बल्कि ये आप पूरे बिहार में कहें कि ऐसी पुष्प प्रदर्शनी नहीं होती है। तो खासकर दरभंगा और मिथिलांचल वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छा ये मौका है, जो फ्लावर शो का आनंद लेंगे और नए साल का भी सेलिब्रेशन यहाँ पर करेंगे। अपने फ्लावर्स बहुत आनंद है, डिफरेंट बहुत चीज़ें सीखने को भी मिलता है। जो भी पुष्प प्रेमी है
ये एक से एक यहाँ फूलों की बगिया लगी हुई है, एक से एक प्लांटेशन यहाँ है। और इसमें क्या है कि कुछ जानकारी लोगों को पहले से है भी, और जो नहीं जानकारी है वो भी कुछ नई चीज़ें सीखने का मौका यहाँ पर लोगों को मिलता है। अपना परिचय दीजिए। रिंकू कुमार झा मेरा नाम है, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल के मैं डायरेक्टर हूँ। नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की तरफ से हर साल पुष्प प्रदर्शनी का हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, जिसमें इस बार हम लोगों ने लालबाग पोस्ट ऑफिस के सामने लाइब्रेरी में यह आयोजन रखा है, जिसमें लगभग हम लोगों के यहाँ 300 के लगभग पार्टिसिपेटरों ने भाग लिया और 4000 गमले के आसपास हम लोगों के पास इस बार आए हैं, जिसका हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों के सामने रखा है, जिसमें बहुत तरह के आप क्राइटेरिया देखे होंगे। और सबसे खासियत है कि इस बार जो भी जज पैनल हमारे होते हैं सब बाहर से आते हैं, दिल्ली से, पूसा यूनिवर्सिटी से, मिथिला यूनिवर्सिटी से। कोई भी हमारे मेंबर्स उसमें जज पैनल में नहीं होते हैं और उन्हीं के तरफ से निर्णय लिया जाता है कि किनको क्या प्राइज़ दिया जाए। क्या मैसेज आता है इससे? हम लोगों का एक ही है कि इस जो प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, इसको हम कैसे स्वच्छ बनाएं। हर घर में कम से कम 1 या 2 पौधे अवश्य सब लगाएं, जिससे कि पर्यावरण सुरक्षित रहे और हम पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे तभी स्वच्छ हवा में हम रह पाएंगे। आपका परिचय? नीरज कुमार खेड़िया, सदस्य हूँ नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का। इस आज के भागम दौर वाली ज़िंदगी में प्रकृति के साथ नज़दीक आने का जो आनंद होता है वही ये यहाँ है। इतने सारे फ्लावर्स हैं, कलरफुल फ्लावर्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो आपके सजावट डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, वो सभी को देख के ना मन प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि आजकल आप अगर कहीं भी जाइए तो इतना रंगीन समा नहीं दिखेगा। दरभंगा में है, जैसा कि दरभंगा की दरभंगा के लिए ये एक नायाब चीज़ है। हर साल ये पुष्प प्रदर्शनी होता है, ये दरभंगा के लिए सही, दरभंगा के और दरभंगा के वासियों के लिए बहुत ही नायाब चीज़ है। इस तरह का पुष्प प्रदर्शनी पूरे दरभंगा में, क्या मतलब कि हमारे इस बिहार में वन ऑफ द बेस्ट फ्लावर एग्जीबिशंस होते हैं यहाँ। थैंक यू। मैं लखनऊ से आया हूँ। इस बार मैंने अपना न्यू ईयर वेकेशन दरभंगा प्लान आउट किया है और यहाँ का पुष्प प्रदर्शनी काफ़ी अच्छा है, छोटा है लेकिन बहुत वेराइटीज़ हैं। सीजनल फ्लावर्स थोड़े कम दिखाई दिए, लेकिन ऐसे आप देख सकते हैं बगल में बॉन्साई का कलेक्शन यहाँ पे अच्छा है और गैदरिंग यहाँ पे सोबर है और काफ़ी अच्छी है। लोग शांति से आ रहे हैं, हेल्दी गैदरिंग है, पीपल दे आर एंजॉइंग देमसेल्फ। सो आई विल आस्क एवरीबॉडी टू कम एंड सी एटलीस्ट वंस, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट यहाँ पे किया हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? जॉन। अच्छा लग रहा है, वातावरण को शुद्ध कर रहा है, उनको अंदर से खुशी मिला फिर यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे लग रहा है क्या कोई एग्जीबिशन इस सब में तो आ ही है, पर लग रहा है क्या कोई नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहा जाए, आज हाँ फ्लावर ही सब अच्छा लग रहा है, आनंदमय नए साल के आगमन में अच्छा रहता है। वो कहाँ कहें? हम अपने पेट्रोन से आग्रह करेंगे, हमारे भी डॉक्टर भल्ला साहब मौजूद हैं, उनका अभिनंदन। हम अपने सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर लता खेतान जी से आग्रह करते हैं कि संक्षिप्त शब्दों में। शो हुआ, आज प्रदर्शनी हुई। इस प्रदर्शनी में हमारे भी बच्चों ने आर्ट एंड क्राफ्ट के ज़रिए एक चीज़ क्रिएट की थी, जो आप देख सकते हैं। एक फ्लावर पॉट तो सब तरह के होते हैं, लेकिन ये एक फ्लावर पॉट यूनिट, जितने वेस्टेज आइटम है, जितने भी बेकार आइटम है, फेंके हुए लोगों को होता है,
उससे हमारे बच्चों ने इसको प्रिपेयर किया है। और उसमें गमला बनाया, उसमें मिट्टी डाली, फिर फूल पौधे लगाए और इसको भेजा गया। और बड़ी खुशी से कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ माई टीचर्स एंड माई चिल्ड्रंस। उनकी मेहनत, इनकी लगन, आज इन्हीं की लगन की वजह से हमारा स्कूल को फर्स्ट प्राइज़ मिला। और देखा गया